सपा और कांग्रेस में गठबंधन का हुआ ऐलान। यूपी में सपा कांग्रेस मिलकर देंगे बीजेपी को चुनौती। 3 महीनों से चल रही खींचतान के बाद हुआ लोकसभा सीटों पर समझौता। आखिर कौन है जिसकी एंट्री से बदला माहौल? कौन है वो जिसकी एक कॉल पर मान गए अखिलेश? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बात बन गई है। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही हैं। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर लंबे समय से बात चल रही थी, लेकिन सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पा रही थी। इस कारण बात बिगड़ती दिख रही थी, लेकिन आखिरकार दोनों में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात बन गई है। ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की बात कैसे बनी। पहले कांग्रेस 20 से 22 सीटें मांग रही थी, लेकिन कौन है वो जिसने आखिरी समय पर एंट्री की और मामला 17 सीटों पर फाइनल हो गया। सबसे पहले बात करते हैं उन 17 सीटों के बारे में जो कांग्रेस के खाते में गई है। तो रायबरेली, अमेठी, कानपुर नगर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, महाराजगंज, बनारस, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अब उम्मीदवारी करेंगे। इसमें से बनारस लोकसभा सीट पर सपा ने पहले ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। हालांकि अब समझौते के बाद इस पर कांग्रेस का उम्मीदवार जल्द ही घोषित किए जाने की उम्मीद है। अब बात करें गठबंधन के इनसाइड स्टोरी की, तो सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया था। हालांकि बताया जा रहा है कि तब बात नहीं बन पाई थी। कांग्रेस मुरादाबाद सीट मांग रही थी। 2019 में मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। इसी वजह से गठबंधन की बात पटरी से उतरने लगी थी, लेकिन प्रियंका गांधी के दखल देने के बाद दोनों पार्टियों में सहमति बन गई। प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच ब्रिज का काम किया। राहुल गांधी से बात करने के बाद प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से फोन पर बात की थी। इसी बातचीत में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की सहमति बनी। इससे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त साथ आए थे। तब इस गठबंधन के लिए यूपी के लड़के नारा दिया गया था। उस समय भी प्रियंका ने गठबंधन में अहम भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।